तुम्हारे भाग्य में तो बहुओं का सुख है ही नहीं। और भाभी क्या हो रहा है? सुनीता जी ने अपनी भाभी शालिनी से फ़ोन पर पूछा। बस दीदी चाय बना रही थी, आप भी पी लीजिए आकर। शालिनी ने हंसकर कहा। हाँ हाँ भाभी, जल्दी ही पीऊँगी आकर। लेकिन एक बात बताइए कि आप क्यों चाय बना रही हैं? प्रिया हाल ही में ब्याह कर आई शालिनी जी की बहू क्या कर रही है? सुनीता ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। दीदी आपको तो पता ही है कि जल्द ही उसको संयम के साथ जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। क्या भाभी आप भी प्रिया को भी इतनी जल्दी भेज देंगी संयम के साथ? अरे कुछ दिनों के लिए तो अपने पास रखिए, अपनी सेवा करवाइए, तब आराम से भेजिएगा उसको संयम के साथ। कुछ दिन तो बहू के मजे लूटिए मेरी तरह। सुनीता जी शालिनी को भड़काने का प्रयास करते हुए बोली। दीदी संयम की शादी मैंने उसके लिए की है, अपने लिए तो नहीं की। मैं यहाँ बहू से सेवा करवाऊँ और पति के साथ रहूँ, और वो बेचारे दोनों नए नवेले होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहे। मुझको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शालिनी जी एक समझदार सास की तरह बोली। सही कह रही हैं भाभी आप भी, लेकिन आपके भाग्य में शायद बहू का सुख लिखा ही नहीं है। पहले बड़ी बहू आई और वो भी बेटे के साथ चली गई, अब ये भी कुछ ही दिनों में ही संयम के साथ चली जाएगी। अब इस उम्र में भी खुद ही रोटी पकाओ और खाओ। मेरी देखो ठाठ से पलंग पर बैठे बैठे हाथों हाथ सब कुछ मिलता है। दोनों बहुएं पलंग से हिलने भी नहीं देती। मैं तो सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इतनी सेवादार मिली कि दोनों एक इशारे पर मेरे आगे पीछे घूमती हैं। सुनीता जी अहंकार से भरकर बोली। सही तो दीदी आप भी कह रही हैं, लेकिन शायद आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कैसे दिनों दिन फैलता चला जा रहा है। अभी संयम की शादी में जब आप आई थी तो मैंने देखा कि आप 2 कदम चलने पर भी कैसे बुरी तरह हाँफने लगी थी। आपके हाथों में मैंने दवाइयों से भरा डिब्बा भी देखा। सुबह शाम आप बीपी, थायराइड और शुगर की गोलियां खाती हैं दीदी। मैं अहंकार नहीं कर रही, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सब बीमारियों से बचा रखा है, जबकि मैं आपसे उम्र में 2-3 साल बड़ी ही हूँ। दीदी ये शरीर तो है ही आराम का कीड़ा, जितना इसको आराम दोगी उतना ही ये आराम मांगेगा। शालिनी जी ने बहुत सौम्यता से जवाब दिया। भाभी कहीं आप मेरी किस्मत से जल तो नहीं रही हैं? सुनीता कुछ चिढ़कर बोली, क्योंकि वो ये तो समझ ही रही थी कि शालिनी जी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। दीदी मैं आपकी किस्मत से जल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो यह कह रही हूँ कि शरीर को थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। कल को भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, तब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि मेरी 2 बहुएं आ गई, लेकिन मैं बहुओं को रसोई में कभी भी अकेले नहीं लगने देती, उनके साथ ही लगी रहती हूँ। बहुओं के साथ साथ मुझको भी अच्छा लगता है और बहुओं से बातचीत भी करती रहती हूँ, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। शालिनी जी ने बहुत समझदारी से कहा। सही कह रही हैं भाभी आप, मैंने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी और आज से मैं भी आप ही की तरह बहुओं का हाथ बटाऊंगी, क्योंकि काम की अधिकता के कारण मेरी बहुओं को मेरे पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं भी अपनी बहुओं के दिल के करीब जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी आपके नंदोई साहब बिल्कुल सही आपको गृहस्थ गुरु कहते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर सही गृहस्थी चलानी हो तो शालिनी भाभी से सीखना चाहिए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद दीदी आपका मुझे इतना सम्मान देने के लिए। और शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।